बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बंदा नचीज़ साहबजादा अब्दुल वहीद कादरी आज फिर एक बार अपने चैनल हयात तामीर पर आप हजरात से मुखातिब है। रब कायनात ने कायनात अर्ज़ी और समावी की मखलूक को पैदा फरमाया और सारी कायनात की जितनी तख्लीक है अल्लाह ने वो इंसान के लिए पैदा की है और अल्लाह ने इंसान को शर्फ अता फरमाया। कायनात की हर शय इंसान के लिए, यूँ कह लीजिए खुश्की है तो इंसान के लिए, तरी है तो इंसान के लिए, शजर है तो इंसान के लिए, हाजर है तो इंसान के लिए, समंदर, दरिया, तुग़यानी और रवानी और समंदर का तलातुम ये इंसान के लिए, हवा इंसान के लिए, मट्टी इंसान के लिए, पानी इंसान के लिए, आग इंसान के लिए। और इंसान इनके लिए नहीं है। इंसान किसके लिए? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसान अल्लाह वहदहू ला शरीक की मारिफत के लिए। और मारिफत कैसे हासिल होती है? अल्लाह की इबादत से, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होने से और अल्लाह के बंदों के साथ तल्लक इस्तवार करने से, मोहब्बत पैदा करने से। अल्लाह ने कायनात की अर्श इंसान के लिए बनाई और इंसान के वजूद पे गौर कर। इंसान को अल्लाह ने कैसा वजूद अता किया? अगर इस वजूद में मर्ज़ फालिज लाहक हो जाए, चलता फिरता इंसान जब चारपाई की जीनत बन जाता तो उससे पूछिए कि हाथ और पाँव की अफादियत क्या है, चलने फिरने से क्या कुछ हासिल होता है? अब तुझसे चलने की ताकत छिन गई है। और एक मर्ज होती है लकवा, एक मर्ज होती है राशा। जिस्म कांपता रहता है, इंसान सुकून से बात भी नहीं कर पाता। सजदा शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने हमें जिस्म भी दिया और सेहत भी अता की। अल्लाह ताला तमाम हजूर के गुलामों को, इंसानों को ऐसे इमराज से महफूज फरमाए। आज आपके लिए जो नुस्खा लाया हूँ वो नुस्खा है फालिज के लिए, राशा के लिए, और ये लकवा के मरीज भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह ने कायनात की अर्श इंसान के लिए बनाई है, तो ये जो नुस्खा मैं पेश कर रहा हूं, ये नुस्खा अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह ने हयातुल हैवान में भी बयान फरमाया। वो नुस्खा क्या है? एक छोटा सा परिंदा है, उसको परिंदा कह लें, क्या नाम देंगे, जिसको आम लफ्जों में हम चमगादड़ कहते हैं। जब चमगादड़ को हम गलत इस्तेमाल करते हैं तो उनसे इमराज पैदा होती है। अब आपने एक चमगादड़ हासिल करना है फालिज और राशा और लकवा के मरीज के लिए। ये अक्सीरी मालिश है। एक चमगादड़ हासिल करें, उस चमगादड़ का सर अलहदा कर लें, बाकी कोई चीज आपके काम की इस मर्ज के मुताबिक नहीं है। इसके अलावा चमगादड़ के अज्जा और भी कई अमराज में और कई कामों में इस्तेमाल होते हैं। ये तलसमाती दुनिया में भी चमगादड़ के कई रोल हैं। बरकत यहां हमने फालिज, लकवा और राशा की मर्ज के लिए मालिश का नुस्खा बताना। आप चंबेली का तेल हासिल करें, लोहे या तांबे के बर्तन में तेल को कोयलों की आग पर फुल गर्म करें। जब यह तेल फुल गर्म हो जाए तो उसमें चमगादड़ का सर डाल दें। अब वो जलना शुरू हो जाएगा। आप उसको उलटते रहें और पलटते रहें, उलटते रहें और पलटते रहें, हत्ता कि ये चमगादड़ का सर बिल्कुल जल कर कोयला बन जाए।
जब ये कोयला बन जाएगा तो अब इसको आप साफ कर लें, चमगादड़ का सर ज़ाया कर दें। आपके लिए ये तेल तैयार हो चुका है। इस तेल की आपने हवा से बचाकर यहां से लेकर मगज़ाराम के पट्टे से यहां नीचे आप लेते जाना, हत्ता के कूल्हे की आखिरी हद तक इसको मालिश करते जाए, जोरदार हाथों से अच्छी तरह मसाज कर। लेकिन हाथ नीचे की तरफ जाए, ऊपर की तरफ हाथ नहीं आना चाहिए। उठाकर फिर ऊपर से नीचे लाए और जिस साइड पे फाल है जो उस साइड को ज्यादा मालिश करें, कंधों से नीचे उंगल तक, और फिर उस साइड पे आखिरी अंगूठे के नाखन तक, एक एक जोड़ तक अच्छी तरह मालिश करें। कुछ दिन इस्तेमाल करें। ये अक्सीरी तिला है, अक्सीरी मालिश। इसके और भी बहुत से फवायद हैं, लेकिन जो जिन मर्जों के लिए मैंने कहा था उनके लिए मैंने आपको ये मालिश बता दी है। अब आप इसको इस्तेमाल करें। राशा, फालिज और लकवे के लिए फ़ायदेमंद है। इंशाअल्लाह दोबारा फिर किसी वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।